नहीं करने लगेगा। हम एक ही वीडियो डाल के छोड़ दे रहे हैं, देख रहे हैं वो अर्निंग कर लेगा। जब तक कोई इंसान मेहनत नहीं करेगा जब तक अर्निंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग रेगुलर इस बात को देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है पैसा कमाना। लोग आज इस तरह से सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं। आजकल डॉलर कितना महंगा हो गया है, हम लोगों को पता है कि अर्निंग करना कितना मुश्किल है। आज हमारा वीडियो मिलियनों में जाता है, तब जाकर हम 3-4 शायरी वाला हो गया डायरी, वो मैं बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, लोग प्यार मुझे दिए। तो कहते हैं दोस्तों कि लक्ष्मण भैया बोले फोन करके कि मैं इतनी बदनाम हो चुका हूँ कि दीदी तुम भी वहाँ बहन वहाँ नहीं जाना। लेकिन मेरा प्यार जो था आज दीदी को यहाँ तक खींच लाया है। और इस जमाने के बारे में 2 शब्द बताएंगे दीदी कि हम लोग किस तरह से इंसान आदमी ट्रोल होते हैं। सही है। और देखिए लोग कहते हैं ना कि लोग आगे बढ़ गए, किसी का सपोर्ट नहीं करते। कोई आगे बढ़ गया, बड़ा क्रिएटर हो गया तो किसी का सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये बात हकीकत है कि आजकल जैसों के साथ तैसा रहना चाहिए इंसान को, और किसी का मदद इतना आँख बंद के करके भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज मेरे भैया जितना भी मदद किए हैं लोग आज उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। बड़े बड़े क्रिएटर हमने देखा है कि लोगों से घर बुलाकर ऐसे पैसा लेते हैं, इंसान मायूस होकर रोता हुआ लौट कर जाता है। लेकिन आज हम लोगों के घर आते हैं ना, जितने भी लोग मिलने वाले गए होंगे कोई पूछ सकता है, अगर भाड़ा नहीं होता है ना तो हम भाड़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं आए हो तो लौट कर जाना भी बहुत जरूरी है। हम आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। 1 रुपये ये मान के चलिए, अपना खुशी की बात है, बच्चों के लिए मिठाई भाई हमारा घर कमी नहीं होता है। आते हैं मिठाई कमी नहीं होता है हमारा घर, मिठाई हमेशा रहता है। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी मना करते हैं कि मत लाओ भाई, शुगर का है हम लोग को धरा दूंगी वो भी मना करते हैं। लेकिन क्या करें, दोस्तों का प्यार है, मिठाई भी लेके आते हैं, हम टोला पड़ोस सबको बांट कर खिलाते हैं कि आया है सबको ही खाइए। लेकिन एक ऐसा देखिए बदनामी कब तक चलेगा। जो इंसान सूर्य जो होता है ना, बदली में जो गिरता है तो कुछ क्षण के लिए गिरता है, हमेशा के लिए नहीं गिरता है। एक न एक दिन वो बदली को झेलकर बाहर आता है। और सब लोग, कितने लोग हैं देखिए, क्या है कि सिर्फ वीडियो ही वायरल करना चाहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि नहीं हम अपना रियलिटी लोगों के सामने लाए। रियलिटी जो होता है, हम जो हकीकत कर रहे हैं वो हमें इज्जत देता है। और किसी को दबा कर अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए, इंसान देख रहा है, अगर हम किसी को दबाकर ऊपर उठेंगे तो कहीं ना कहीं हमें गिरना पड़ेगा ही। जब वो अपना कांधा छुड़ाएगा तो हमें गिरना ही पड़ेगा। इसलिए इंसान को अपना रियलिटी लाना चाहिए। आज तक हमने कभी किसी से, हाँ पब्लिक से हम नहीं कहेंगे, पब्लिक से हमने सपोर्ट मांगा है और पब्लिक को भरपूर सपोर्ट किया है। लेकिन किसी बड़े क्रिएटर के सामने हम कभी नहीं गए कि हमको प्रमोशन कर दो चाहे ये कर दो। एक बात सही है, आज हम आगे बढ़ गए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा आप वीडियो नहीं बनाइए, हमसे आप सपोर्ट नहीं मांगिए, लेकिन काम एकदम बिल्कुल आप प्रेजेंट कीजिए। हम तो आपका आईडी क्लियर कर देंगे, आपको बता देंगे कि इस तरह से वीडियो बनाइए। लेकिन मेहनत करना और अर्निंग करना आप सबका काम है। और जो बंदा अर्निंग करता है किसी के बदौलत नहीं करता, किसी के एक वीडियो से कोई अर्निंग नहीं कर लेगा। उस इंसान का रेगुलर मेहनत होता है तभी कोई अर्निंग करेगा। आजकल डॉलर कितना महंगा हो गया है, हम लोगों को पता है कि अर्निंग करना कितना मुश्किल है। आज हमारा वीडियो मिलियनों में जाता है, तब जाकर हम 3-4 डॉलर कमाते हैं। और कोई कह देगा कि नहीं फलानमा को हम खड़ा होकर उसका अर्निंग चालू कर दिए, तो हम तो कह देंगे कि कौन इंसान है जो किसी का अर्निंग चालू कर देगा। उस इंसान का मेहनत होता है, हम एक वीडियो बना दिए तो क्या है उसका अर्निंग चालू कर दिए। अरे उसका एक छोटा सा सपोर्ट किए हैं। इंसान का मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाता है। और जो इंसान के वीडियो में हम खड़ा हो जाएंगे एगो वीडियो में और वो मेहनतें नहीं करेगा तो कहाँ से अर्निंग करेगा। हमारा वीडियो एकदम से वो अर्निंग करने लगेगा। हम एक ही वीडियो डाल के छोड़ दे रहे हैं, देख रहे हैं वो अर्निंग कर लेगा। जब तक कोई इंसान मेहनत नहीं करेगा जब तक अर्निंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग रेगुलर इस बात को देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है पैसा कमाना। लोग आज इस तरह से सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं कि एकदम नहीं, कोई कमा रहा है तो लगता है पैसा धरा हुआ है सोशल मीडिया पर। अरे भाई बहुत माथा पेची करना पड़ता है। सोशल मीडिया ज्वाइन करके तो देखिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत कुछ खोना पड़ता है, नाम बदनाम सब मिलता है। वो सबको झेल कर आप सबको पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब तक आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे ना तभी तक लोग टांग खींचेंगे, इस बात का मैं गवाह हूँ। आज जब मैं शुरू की थी ना बहुत लोग टांग खींचे थे, लेकिन जब अर्निंग करने लग जाइएगा ना लोग देखने लग जाएंगे कहाँ से कहाँ पहुँच। अर्निंग कोई जरूरी नहीं है, फेस वैल्यू बहुत मायने रखता है। जो पब्लिसिटी होती है बहुत मायने रखता है। आज मेरे घर लोग मिलने के लिए आते हैं जिसे कोई पूछता भी नहीं था, आज लोग मिलने आते हैं। हमारे गांव में हमसे बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग टकटकी लगा कर देखते रहते हैं कि देखो इनका घर कोई जानता नहीं था। आज इनके घर लोग भीड़ लगाए रहते हैं।
रहता है, एकदम रेगुलर रहते हैं खाने में फुर्सत रहता है। लोग। यही को गांव के लोग यही सब कहते हैं कि नहीं मैं एक कैसे कर पाऊंगा, ये मुमकिन नहीं, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन वही सपने डराने के साथ उकसाता है भी कि नहीं तुम करो, एक दिन जरूर होगा। सपने ऐसे ही इंसान को देखना चाहिए और बंद आंखों से सपने कभी नहीं देखना चाहिए। बंद आंखों के साथ सपने जो होते हैं नींद खुलते खत्म हो जाते हैं। जब भी सपने देखिए खुले आंख से देखिए, क्योंकि मैं बचपन से इस बात की साक्षी हूँ। आजकल मैंने जितने सपने बचपन से देखे हैं मेरा पूरा हुआ है। मैं 5 बहन में से अकेली एक लड़की हूँ जो पढ़ी लिखी हूँ और शुद्ध हिंदी बोल लेती हूँ। मेरी 5 बहन अपना भाषा छोड़कर हिंदी कोई नहीं जानती। 4 बहन हमसे है, वो लोग हिंदी नहीं जानते। लेकिन मैं कैसे पढ़ी 5 बहनों में से? मैंने बचपन से संघर्ष करना सीखा। मम्मी पापा बोले कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। हम बोले ठीक है नहीं दीजिएगा, दीदी को जो चूड़ी बिंदी लेने देती है ना हमको भी दे दीजिएगा, बस हम उसी में पढ़ लेंगे। हमारे मास्टर जी थे, हमारे महारानी खान पढ़ाने आते थे, हम वहाँ पढ़ते थे। और जब हमारा पैसा नहीं जमा हो पाता था महीना में, हम रोते थे मम्मी पापा के सामने कि हम पैसा नहीं जमा कर पाए, दो किसी तरह से मंथली फीस नहीं दिए मेरे मम्मी पापा। हमारा 2 साल का मंथली फीस जमा रह गया। लेकिन जब हमारा शादी हुआ फिर भी हम पढ़ना नहीं छोड़े। फिर भी हम मास्टर जी को बोले कि जब हमारा हो जाएगा पैसा हम आपको दे देंगे, हमको पढ़ाइए, हम आपका पैर पकड़ते हैं, हमको पढ़ाएं। मम्मी पापा हमको सपोर्ट। ये बात है कि छूट दिए पढ़ने के लिए, पैसे नहीं दिए लेकिन छूट दिए पढ़ने के लिए। 4 ही महीने हम पढ़ते थे, बाकी 8 महीने में भट्ठा पे कमाती थी। जब जाती थी भट्ठा पे ना, पापा कह देते कल भट्ठा पे जाना है, मैं रात भर नहीं सोती थी, रात भर रोती थी कि मेरा पढ़ाई छूट जाएगा। और 8 महीना मैं जाकर भट्ठा पर पढ़ती थी। अंग्रेजी मुझे कोई नहीं पढ़ा, मैं अंग्रेजी अपने से पढ़ी। अब भट्ठा पर भी काम करके रात को मैं आती थी और किताब पढ़ती थी। और रात को ढेर रात को 10 बजे कम से कम मैं सोती थी। और जब आती थी भट्ठा से फिर ज्वाइनिंग कर लेती थी स्कूल। जब मेरा शादी हुआ तो मैं हस्बैंड से तो बात नहीं होता था, क्योंकि हमारे घर में एक टारगेट था, कोई लड़की ससुराल बात नहीं कर सकती। हमारा गौना हुआ था, हमारा 6 साल के बाद गौना हुआ था। तो हम सास ससुर से किसी तरह से बात किए, बोले कि हमको पढ़ना है, हमको पैसा दीजिए। तो हमारा हस्बैंड आंध्र प्रदेश गैरेज में काम करते थे। तो बोले, जब मम्मी उनकी बोली होंगी कि पैसा तुम्हारी वाइफ मांग रही है, तो बोला कि ठीक है वो दे दो, पढ़ना चाहती है तो हमारा ससुराल से 1500 रुपया गया था। हमारा ससुर धरने गए थे। हम तुरंत सर का 3 साल का मंथली फीस तक मास्टर को दिए, देकर फिर से हम स्कूल ज्वाइन किए। मास्टर सब समझ गया 3 साल का मंथली फीस देने का मतलब यही होता है कि लड़की के पास पैसा रहता नहीं है। हमने सहेलियों से पूछे, मेरे मास्टर आज बुजुर्ग है, बहुत ही बुजुर्ग हैं, वो मास्टर पूछे मेरी सहेलियों से कि काजल इतना दिन का पैसा भी क्या बात है? वो लोग बोली कि इनका मम्मी पापा नहीं सपोर्ट करते हैं, इनका शादी हो चुका है। मेरे मास्टर जी नहीं जानते थे। वो लोग बताए कि शादी हो चुका है, इनका हस्बैंड दिए पैसा। उस दिन से मास्टर जी हमको बोल दिए कि काजल तुमको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मेरा 3 बेटा है, मान के चलो तुम मेरी एक बेटी हो, जब तक तुम पढ़ोगी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बस मुझे मास्टर जी फिर फ्री 2 साल पढ़ाए। उसके बाद मेरा गौना हो गया तो हस्बैंड पढ़ने नहीं दिए और मैं डिग्री हासिल नहीं कर पाई। और आज मैं गर्व करती हूँ कि डिग्री हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि डिग्री के लिए नौकर बनना पड़ता है और बिना डिग्री के इंसान मालिक बनता है। और आज मैं अपने मन की मालिक और अपना घर की अच्छी खासी मालिक हूँ। और पब्लिक के दिल में हमारे लिए बहुत सारा प्रेम है। और मुझे इसी बात का बहुत ही खुशी है कि मैंने बचपन से सोचा था, मैं बचपन में तरसती थी कि मैं भी पढ़ती किताब, मैं भी पढ़ती कहानी, मैं भी शायरी पढ़ती, मैं भी गाना लिखती। जब उस सिंगर को देखती थी मेरा पढ़ाई वाला सपना पूरा हुआ। फिर मैं सोची मैं गाना लिखती, मैं भी सिंगर बनती, वो सपना मेरा नहीं पूरा हो पाया। लेकिन आज मैं अपने शायरी के बदौलत सिंगर नहीं बन पाई, लेकिन एक शायरी वाला जो हो गया डायरी, वो मैं बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, लोग प्यार मुझे दिए। तो कहते हैं दोस्तों, खुली आंखों से जो सपना देखते हैं ना वो पूरा हो जाता है। और मैं एक खुली आंख से देखती थी कि मेरा एक दिन न एक दिन जरूर मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन आज देखिए मेरा संघर्ष और मेरा भैया का साथ, सबसे बड़ी बात है मेरा भैया और हस्बैंड का साथ। मैं अपने हस्बैंड और भैया का हाथ पकड़ कर आज यहाँ तक आई। मेरे हस्बैंड हिंदी नहीं बोल पाते, अभी आए आप सबके बीच लेकिन बोल नहीं पाए। आज मैं उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक आई हूँ। बोले नहीं, लेकिन हमको बोले तुमको बोलना आता है, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को लोग उस्काते भी थे, जो कि कभी विदा नहीं थे। चाहे जितने भी पैसे, वो साथ ही क्या, जो तरक्की करके साथ छोड़ दे वो जीवन साथी ही क्या। आज मेरे अपने हस्बैंड के बदौलत मैं यहाँ आ गई। और आज मैं बोलूँगी कि एक बात हकीकत है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि जब मर्द पैसे कमाते हैं तो
वो अपने बच्चे और परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा खुश रहे, अच्छा कपड़ा पहने, समाज में जिंदगी जिए, पढ़े लिखे। लेकिन एक औरत जब पैसा कमाने लगती है ना तो वो सीधा समझ लेती है अब मुझे मर्द की जरूरत ही नहीं है, मैं तो पैसा कमा रही हूँ, मुझे मर्द की क्या जरूरत है। कुछ औरतों के दिल में ये बहन आ जाता है पैसा कमाने के बाद कि मुझे मर्द की कोई जरूरत नहीं, मैं तो अर्निंग कर रही हूँ, मुझे फ्री होना चाहिए। लेकिन मर्द जो होता है औरत के लिए बरगद का पेड़ होता है, जिसके छाया तले अगर आप रहिएगा ना तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। और जैसे ही मर्द को छोड़कर आप अलग चलिए, देखिए छिछोरे लोग कितना टांग अड़ाने आ जाएंगे सिर्फ मनोरंजन करने के लिए, आपका साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, टांग अड़ाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए पैसा कमाइए लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे रहिए भाई, दूर मत होइए, बस इतना ही हम चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, जो आपने इस तरह से लोगों का अभिवादन किया और